इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हम टॉपिक देखने वाले क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन। अब देखिए जो अमाइनो एसिड्स होते हैं साथ में प्रोटीन्स होती हैं, इनके कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं इनको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है बायोकेमिस्ट्री, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर का है, और इसके अंदर हमारी यूनिट चल रही है यहाँ पे थर्ड प्रोटीन्स। तो इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ तक का हमारा जो इसका सिलेबस है इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में सीधा आप चाहिए बायोकेमिस्ट्री की, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन, साथ में बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन। तो क्वालिटेटिव टेस्ट साथ में बायोलॉजिकल रोल किसके, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन के, इनको डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए कुछ बातें आपको यहाँ पे जाननी ज़रूरी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट हो गए, साथ ही हमारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए। तो देखा जाए तो दोनों में हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से क्वालिटी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे टेस्ट यहाँ पे रहेंगे, इनमें हम देखेंगे हमारे जो अमाइनो एसिड है और साथ ही में प्रोटीन है, ये हमारा प्रेजेंस है या नहीं है, और ये किसके बेसिस पर हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर फाइनली उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हमें एक क्या होता है, कलर होता है। अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें बता रहा है कि हाँ हमारा प्रोटीन या अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अगर वो कलर वहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब टेस्ट वो फेल हो जाता है, उसको फिर दोबारा किया जाता है। तो एक कलर के बेस पे इन जो हमारे टेस्ट है इनको यहाँ पे हम क्वालिफाई, सीधा हम कह सकते हैं इनको पास करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फॉलोइंग टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब देखिए क्या होता है, अमाइनो एसिड प्रोटीन दोनों के लिए टेस्ट है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक तरह से हमारा जो प्रोटीन होता है वो भी हमारा अमाइनो एसिड से मिलकर ही बना होता है, जो आपने पहले यहाँ पे स्टडी क्या हुआ, कहाँ पे पढ़ा था हमने, ये प्रोटीन में हमने पढ़ा था। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जनरल देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 6 टेस्ट हम देखेंगे। अब कहीं कहीं पर आपको ये टेस्ट 3 मिल जाएंगे, जो हमारे मेनली यहाँ पे जैसे हमारे स्टार्टिंग वाले हैं, कहीं पर आपको 4 मिल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे 6 कराए हुए हैं। आप यहाँ पे सारे लिखते हैं तो अच्छा है, अगर आपको सारे याद नहीं आते हैं तो मिनिमम आप 4 तो यहाँ पे लिखें। जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे बायोरेट टेस्ट होता है, साथ में सेकेंड हमारा निनहाइड्रीन होता है, इसमें जो हमारा थर्ड होता है वो मिलियन टेस्ट होता है, साथ में 4 हमारा ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट होता है, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट और हेलर टेस्ट। तो हमारे 6 यहाँ पे टेस्ट है जिनको हम चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। अब देखिए टेस्ट जो हमारे काफ़ी ज़्यादा ये आसान है, और हमारे ये इस तरह से हमने लिखे, इनको स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। बस आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा इनमें रेक्टिफिकेशन कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि जनरल क्या होता है, आप ऐसे सपोज कीजिए हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया, बायोरेट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट कॉपर सल्फेट इन एल्कलाइन मीडियम। एक एल्कलाइन मीडियम में हमने क्या किया, एक तरह से बायोरेट लिया और उसको हमने ट्रीट कराया किसके साथ में, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट के साथ में एल्कलाइन मीडियम में। अब देखिए हमने क्या किया, पूरी प्रोसेस हमने कर ली। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए पर्पल कलर इज ऑब्टेन्ड। अब जो फाइनली हमने आपको बताया था, एक कलर के ऊपर हम पास करते हैं या फेल करते हैं टेस्ट को। हमने क्या किया भाई, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, बायोरेट लिया था, और साथ में यहाँ पे डाइल्यूट कॉपर सल्फेट लिया था। इन दोनों को हमने क्या किया, मिलाया, मिक्स किया, इनको ट्रीट किया। उसके बाद हमें एक कलर मिला यहाँ पे पर्पल, तो ये कलर हमें ऑब्टेन हो रहा है, सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो टेस्ट है यहाँ पे ये पास है। मान लीजिए हमें पर्पल कलर यहाँ पे नहीं मिलता तो टेस्ट हमारा ये फेल हो जाता। अब देखिए यहाँ पे एक हमने लाइन लिखी हुई है, ओनली इसी टेस्ट के अंदर लिखी हुई है, बाकी के अंदर ये आपको नहीं मिलेगी। जैसे दिस इज द बेसिस ऑफ बायोरेट, एक तरह से कलर आ रहा है, ये हमारे क्या एक बेसिस है किस चीज़ का, बायोरेट टेस्ट का, जो एक तरह से वाइडली यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से हमारा जो वाइडली यूज किया जा रहा है क्या चीज़, ये कलर। तो इसके बेस पे एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किस चीज़ को, प्रोटीन को, साथ में पेप्टाइड्स को। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे क्वालिटेटिव, या हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो इसमें हम पता चल रहा है कि इसके अंदर हमारा जो प्रोटीन है यहाँ पे वो प्रेजेंट है। अब देखिए आप अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट आपको आप कमेंट में पूछ लीजिए, या इसके जो आगे वाले हमारे टेस्ट है इनमें आपको ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे निनहाइड्रीन टेस्ट। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप लैब वगैरह में गए होंगे, क्या होता है, आपने फर्स्टली एक टेस्ट ट्यूब ली, तो आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, तो यहाँ पे लिखा है फर्स्टली प्रोटीन सॉल्यूशन एड विद निनहाइड्रीन रिएजेंट। सबसे पहले आप क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप प्रोटीन का क्या लेंगे, सॉल्यूशन ले लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड का मतलब होता है उसके अंदर हम डाल देंगे उस चीज़ को, क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, किसको, निनहाइड्रीन रिएजेंट्स को। उसको हमने इसके अंदर क्या किया, मिक्स कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको हीट करते हैं, मीन्स गर्म कर लेते हैं। जैसे होता है ना लैब में, वो लैम्प टाइप में होते हैं, उनको लाइट वगैरह पर लगाते हैं और उसके अंदर उसको रख लेते हैं स्टैंड से पकड़ के, क्या होता है वहाँ पे वो हीट होता रहता है। तो उसके बाद हमें क्या करता है, गिव पर्पल और वॉयलेट कलर। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, पर्पल या वॉयलेट कलर हमें वहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हम देख लेते हैं, तो वहाँ पे कंफर्म हो जाता है प्रोटीन इज प्रेजेंट। तो इससे हमारा जो निनहाइड्रीन टेस्ट है वो
पास हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे भी पर्पल या वॉयलेट कलर आता ही नहीं तो टेस्ट हमारा ये फेल हो जाता। तो इस तरीके से हमारे टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं मिलियन टेस्ट। अब देखिए जो मिलियन टेस्ट होता है ये भी इसी तरह से हमारा होता है। मान लीजिए हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्टली टेक प्रोटीन सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक प्रोटीन का सॉल्यूशन हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं मिलियन रिएजेंट्स। अब देखिए मिलियन रिएजेंट्स हमारा क्या होता है यहाँ पे, तो 10% यहाँ पे मर्क्यूरियस क्लोराइड इन H2SO4। तो ये क्या होता है हमारा 10% मर्क्यूरियस क्लोराइड किसके अंदर होता है, H2SO4 के अंदर। ये सब चीज़ हमारा क्या हो गया, एक तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स हो गया। उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे गिव वाइट कलर प्रेसिपिटेट। आप इसको पीपीटी यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट ये इसकी फुल फॉर्म होती है पीपीटी की, तो दोनों आपका चल जाएगा। तो इस क्या होता है, हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें यहाँ पे मिलता है, मीन्स पीपीटी। अब देखिए अगर ये व्हाइट कलर का हमें यहाँ पे मिल रहा है तो इससे क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। मान लीजिए नहीं मिलता, किसी और कलर का मिलता, तो ये टेस्ट हमारे पास नहीं होता। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर ये व्हाइट कलर यहाँ पे मिल कैसे रहा है। तो देखिए क्या होता है, ये टेस्ट हम पहले से ही करे हुए होते हैं। तो इसमें एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है, हमें पहले से ही पता होता है कि ये कलर यहाँ पे आने वाला है। तो क्या होता है, जैसे हम भी बुक्स वगैरह देखकर टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें पता है कि व्हाइट कलर आएगा तो पास है वरना फेल है। तो ये चीज़ें पहले करके रख ली जाती है। बस क्या होता है, बच्चों को सिखाने के लिए क्या होता है, लैब वगैरह में इनको कराया जाता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे मिलियन टेस्ट। देन चलिए यहाँ पे 4 हम देख लेते हैं ज़ेनथोप्रोटिक टेस्ट। अब देखिए इसके अंदर हमारी क्या प्रोसेस रहती है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन सॉल्यूशन को ऐड कर लेते हैं। फर्स्टली टेक प्रोटीन सॉल्यूशन। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, प्रोटीन सॉल्यूशन को ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देन ऐड कंसंट्रेटेड HNO3 रिएजेंट्स। हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है इसको कंसंट्रेट फॉर्म में एक रिएजेंट्स की तरह कहाँ पे हम ऐड करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन सॉल्यूशन के अंदर, जो किसके अंदर होता है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में व्हाइट कलर की पीपीटी यहाँ पे ऑब्टेन हो जाती है। अब देखिए हमारे जो यहाँ पे व्हाइट कलर की पीपीटी हमें मिली है तो हमारी मेटा प्रोटीन की फॉर्म में हमें मिलती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देन हीट। उसके बाद फिर से हम इसको हीट करते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे फ्रॉम येलो क्रिस्टल्स। उसके बाद हमें क्या होता है, येलो क्रिस्टल यहाँ पे मिल जाते हैं जो हमें यहाँ पे बताते हैं कंफर्म कि प्रोटीन इज प्रेजेंट। तो ये हमारा कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए हमारे जितने भी यहाँ पे टेस्ट है तो हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं। आप सीधे हमारा चैनल है पॉइंट वाला, उस पर आप ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस तरह से टेस्ट ये होते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलिए यहाँ पे 5th हम देख लेते हैं, सोडियम नाइट्रोफोसाइड टेस्ट। तो सोडियम नाइट्रोफोसाइड टेस्ट हमारा कौन सा होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो प्रोसेस तो लगभग सभी में हमारी सिमिलर रहने वाली है। तो इसके अंदर फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और उसके अंदर प्रोटीन सॉल्यूशन को हम यहाँ पे ले लेते हैं। जब प्रोटीन सॉल्यूशन हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर आ गया उसके बाद हम क्या करते हैं, देन ऐड अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोफोसाइड। तो सोडियम नाइट्रोफोसाइड का जो हमारा जो अमोनिकल यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको हम ऐड कर लेते हैं किसके अंदर, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा प्रोटीन का सॉल्यूशन होता है। तो इन दोनों को भी मिक्स करते हैं। उसके बाद में हमारा क्या होता है, यहाँ पे गिव रेड कलर। अगर हमें यहाँ पे रेड कलर मिल रहा है तो वो हमें बता रहा है प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इस समय कंफर्म हो जाता है अमाइनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट देख रहे हैं अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन के। तो यहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड्स हो जाता है। अब यहाँ पे 6 और लास्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं हेलर्स टेस्ट। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे फर्स्टली टेक प्रोटीन सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, प्रोटीन सॉल्यूशन को हम ले लेते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कंसंट्रेटेड HNO3। उसके बाद क्या होता है, एक तरह से नाइट्रिक एसिड को कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक तरह से क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर हमारा प्रोटीन सॉल्यूशन होता है। उसके बाद हम इसको हीट करते हैं और हमें एक तरह से गिव वाइट कलर पीपीटी, एक वाइट कलर की पीपीटी हमें मिल जाती है जो एक तरह से कंफर्म करती है प्रोटीन इज प्रेजेंट। अब वाइट कलर हमें यहाँ पे नहीं मिलता तो हमारे यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हमारे यहाँ पे हो गया। अब देखिए एक टेस्ट हमने यहाँ पे वहाँ पे नहीं लिखा था, एक ज़्यादा हमने मतलब इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। अगर आप इसको याद करें या लिखना चाहें तो आप इसको छोड़ दें, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या क्या हो, एक तरह से आपको डायरेक्टली ये नाम देकर आप मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ ले कि ये जो हमारा टेस्ट है किसका है, तो प्रोटीन का आप इजीली बता सकते हैं या आप इसको लिख भी सकते हैं। जैसे फर्स्टली टेक प्रोटीन सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन का हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, देन ऐड यहाँ पे सागा कुची रिएजेंट्स। तो सागा कुची रिएजेंट जो एक तरह से क्या होता है, हमारा सीधा कह सकते हैं जो हम यहाँ पे ये टेस्ट देख रहे हैं। तो ये रिएजेंट्स असल में होता क्या है, एल्कोहलिक अल्फा नेप्थोल प्लस एक ड्रॉप होती है किसकी, सोडियम हाइपोब्रोमाइड की। तो ये हमारा क्या होता है, पूरा यहाँ पे सागा कुची रिएजेंट्स होता है जिसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर प्रोटीन
सॉल्यूशन होता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको मिक्स करते हैं या हीट वगैरह करते हैं, उसके बाद फाइनली हमें यहाँ पे रेड कलर मिल जाता है, जो यहाँ पे कंफर्म करता है आर्जिनिन, या हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन इज प्रेजेंट। देखिए हमारा जो टेस्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसका अंदर हम बायोलॉजिकल रोल देखने वाले हैं, लेकिन ये जो हमने जितने भी यहाँ पे क्या किए, टेस्ट किए, चलिए एक दूसरे तरीके से हम आपको समझा देते हैं, जिससे आपके माइंड में कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे कि ये जो टेस्ट है किस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हुए। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल यहाँ पे हम देखने वाले हैं, हमारा लास्ट वाला है सागागुची टेस्ट। तो देखिए इसका यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फर्स्टली क्या होता है, देखिए एक तरह से जैसे मान लीजिए क्या है, हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, तो इसका अंदर हमने क्या लिया, पहले तो हमने यहाँ पे प्रोटीन का सॉल्यूशन ले लिया। तो चलिए ये हो गया हमारे यहाँ पे प्रोटीन सॉल्यूशन। अब प्रोटीन सॉल्यूशन को हमने क्या किया, फर्स्टली इसके अंदर ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सागागुची रिएजेंट्स करना है। तो देखिए हमारे जैसे यहाँ पे चलिए सागागुची रिएजेंट्स इस तरह से हमने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर लिया। अब हमारे इतने में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आ गए। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे भाई मिक्सअप कर लिया या हीट वगैरह जो भी हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसकी। तो उसके बाद हमें क्या मिला, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका रेड कलर। अगर ये जो पूरा ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन है या एक तरह से हमारे पास पीपीटी है, अगर हमें क्या हो रहा है यहाँ पे रेड कलर की मिल रही है, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हमारे क्या है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब और इसके अंदर यहाँ प्रोटीन सॉल्यूशन और जो भी हमारे रिएजेंट जितने टेस्ट में हमने देखा है, मिलियन रिएजेंट हो गया या हमारा नील हाइड्रोजन वाला हो गया, कोई भी हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे टेस्ट जो होते हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आई थिंक आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे टेस्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। देखिए सारे हमने जब प्रोटीन वाला क्या किया था, हमने लेक्चर देखा था, तो उसके अंदर हमने ये सब चीज़ें देख ली थी, कुछ उससे अलग ज़्यादा यहाँ पे रहने नहीं वाला है। तो बायोलॉजिकल रोल का सीधा आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल रोल देखने से पहले प्रोटीन हमारा क्या होता है, तो आपने इस यूनिट का जो फर्स्ट टेस्ट है प्रोटीन, उस सॉरी यहाँ पे जो फर्स्ट लेक्चर है प्रोटीन का इस यूनिट के अंदर, वो आपने देखा हुआ है तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लीजिए, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो दे परफॉर्म द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रोल्स, जो एक तरह से हमारी क्या होती है, प्रोटीन होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकल रोल क्या करती है, यहाँ पे परफॉर्म करती है। जैसे कि हमने हेडिंग वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट यहाँ पे न्यूट्रिशनल रोल। देखिए प्रोटीन जो होती है हमारी बॉडी में एज ए न्यूट्रिशन की तरह क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो एक तरह से ये प्रोवाइड करती है बॉडी विद एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब देखिए क्या है, ज़्यादा एक तरह समझने वाले पॉइंट तो नहीं है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं क्या होता है, जो प्रोटीन होती है, आपको पता है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा एसेंशियल होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारी जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रोटीन का रोल होता है। और साथ में हम कह सकते हैं हमारी जो बॉडी को न्यूट्रिशन की फॉर्म में नाइट्रोजन, अमाइनो एसिड्स, साथ में एसेंशियल सल्फर वगैरह जितनी भी होती है, तो एक तरह से प्रोटीन की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो कैसे यहाँ पे रोल हो रहा है प्रोटीन का, एज ए न्यूट्रिशनल रोल। सेकंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कैटेलाइटिक रोल। अब ये कैसे होता है, जैसे कि क्या होता है हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो एक तरह से पाचन क्रिया वगैरह होती है, उसमें हमारा किसका रोल होता है, यहाँ पे एंजाइम्स का होता है। और एंजाइम किसके बने होते हैं, ये हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। मतलब हमारे जो एंजाइम होते हैं हमारे प्रोटीन होते हैं इन नेचर। तो अगर हमारे प्रोटीन नहीं होगा तो एंजाइम नहीं होंगे, जिससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म वगैरह है, पाचन क्रिया वगैरह, वो वहाँ पे नहीं होगी। तो एज ए कैटेलाइटिक रोल की तरह क्या होता है, यहाँ पे ये वर्क करता है। और यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं हार्मोनल रोल। अब देखिए हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं होगी तो एक तरह से ये बनेंगे कैसे, जब ये नहीं बनेंगे तो बॉडी में इनका रोल नहीं होगा, जिससे हमारी बॉडी जो है यहाँ पे ये अधूरी रह जाएगी। जैसे मोस्ट ऑफ दी हार्मोन्स एंड ऑल रिसेप्टर आर प्रोटीन इन नेचर। जैसे कि हमने आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर में ही हमारा एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, तो वहाँ पे जैसे हमारे एड्रीनर्गिक रिसेप्टर हो गए, कोलिनर्गिक रिसेप्टर हो गए, हमने आपको बताया था कैसे वो कनेक्ट होते हैं। तो जितने भी हमारी बॉडी में एक तरह से रिसेप्टर होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, नेचर में वो प्रोटीन होती हैं। तो हार्मोन्स और रिसेप्टर ये किसके बने होते हैं, हमारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो एक तरह से हमारे क्या होता है, हार्मोनल रोल होता है किसका, प्रोटीन का। अब देखिए काफ़ी आसान है, न्यूट्रिशनल रोल मतलब एज ए न्यूट्रिशन की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रोटीन का यूज़ किया जाता है, ये एक तरह से इसका बायोलॉजिकल रोल है। साथ में कैटेलाइटिक की तरह जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, तो एज ए कैटेलाइटिक रोल हो गया प्रोटीन का। जितने हार्मोन्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब नेचर में प्रोटीन होते हैं, तो ये हार्मोनल रोल हो गया। तो ज़्यादा समझने में दिक्कत आई थिंक आपको नहीं आनी चाहिए। साथ ही में नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डिफेक्टिव रोल। अभी डिफेक्टिव रोल ये किस तरह से होता है, चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा नया पॉइंट है। जैसे द एंटीबॉडीज दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेक्टिव मैकेनिज्म आर प्रोटीन नेचर। अब देखिए क्या होता है,
जैसे कि हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, ये तो आपको पता है, जैसे कोई बीमारी वगैरह बॉडी में होती है तो हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, इससे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये एक तरह से बॉडी में एंटर करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। देखिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज रिलीज करता है, जिससे एक तरह से जो एंटीजन की फॉर्म में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उससे एक तरह से लड़ता है, कह सकते हैं फाइट करता है, और सीधा उसको बॉडी में एंटर होने से रोकता है। तो इससे हमारी बॉडी में क्या होता है, मतलब बीमारी वगैरह नहीं होती है। तो ये जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, जो एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, ये एक तरह से काय की हमारी बनी हुई होती है, हमारी प्रोटीन। एक तरह से नेचर में ये प्रोटीन होती हैं। तो अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं होगा या इसकी एक तरह से क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो हमारी जो एंटीबॉडीज है कम बनेंगी, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया वगैरह बॉडी में एंटर करेगा और ईजिली बीमारी हमें हो जाएगी। तो एज ए डिफेक्टिव मैकेनिज्म मीन्स हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट करने की मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलती है। इसके थ्रू एंटीबॉडीज़ के थ्रू, हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू, जो एंटीबॉडीज़ हमारी यहाँ पे नेचर में प्रोटीन होती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देन चलिए यहाँ पे फिफ्थ हम देख लेते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन। अब देखिए, हमारे जो प्रोटीन के रिसेप्टर होते हैं कहाँ पे? बॉडी के अंदर। अब रिसेप्टर हमारे क्या होते हैं, हमने आपको फार्माकोलॉजी में फर्स्ट यूनिट में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और आगे भी हम इनको देखेंगे, तो डिटेल में यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। तो दिस प्रोटीन आर प्रेजेंट, ये जो हमारी इस टाइप की प्रोटीन होती है प्रेजेंट होती है ऑन दी सेल सरफेस, हमारी जो सेल की सरफेस होती है उसके ऊपर, एंड रिसीव करती है किस चीज़ को? स्टिमुलस को, फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आती है, चाहे वो हमारी दवाई हो, कुछ भी हो, जिस तरह की होती है उसी तरह की रिसेप्टर पे आके वो बाइंड होती है और अपना इफेक्ट शो करती है। तो हमारे प्रोटीन के रिसेप्टर होते हैं जो इस वर्क को हमारी बॉडी के अंदर करते हैं, जो कि हमारी सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पे 6 हम देख लेते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, क्योंकि आपकी जनरल लाइफ के बेसिस से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे स्टोरेज प्रोटीन, तो आपको थोड़ा माइंड में आ रहा होगा, देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है, वो एज ए स्टोरेज एक तरह से हम कह सकते हैं स्टोर रहती है बॉडी के अंदर। अब किस तरह से रहती है और कैसे हम इस चीज़ को पता करें? जैसे कभी कभी आपने सोचा है आप 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते, आप इस तरह की सिचुएशन में फंस गए कि आपको 2 दिन तक खाना नहीं मिला, या एक तरह से आपसे खाया नहीं जा रहा है, लेकिन आपकी बॉडी की एनर्जी लूज तो होती है, लेकिन ऐसे नहीं है सारी ही लूज हो गई। तो आपकी बॉडी क्या करती है? रिजर्व करके रखती है न्यूट्रिशन को, जिसमें हमारी एक प्रोटीन भी होती है। तो जिस टाइम बॉडी को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वो रिलीज कर देती है। जैसे प्रोटीन आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड, एक रिजर्व फूड की फॉर्म में एक तरह से बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। जैसे आपकी बाइक वगैरह होती है ना, तेल खत्म हो जाता है, पेट्रोल, उसके बाद उसको रिजर्व लगा लेते हैं, तो जो बचा हुआ होता है वही वहाँ पे यूज़ हो जाता है। इस तरह अगर आपकी बॉडी में क्या होता है? प्रोटीन वगैरह रिजर्व फूड की फॉर्म में रहती है, जिससे जब बॉडी को प्रोटीन बाहर से नहीं मिल रही तो उसका वहाँ पे यूज़ कर लेती है। इसमें एग्जांपल जैसे हमारी एल्बुमिन जो होती है रिजर्व प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे 7 हम देख लेते हैं, सम प्रोटीन्स आर प्रोटेक्टिव। देखिए, कुछ हमारी जो प्रोटीन होती है बॉडी के अंदर वो एज ए प्रोटेक्टिव, सीधा हम कह सकते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट होती है हमारी केराटिन्स। अब देखिए, जो केराटिन्स होती है ये स्किन, हेयर और साथ ही में नेल्स, जैसे हमारे नाखून हो गए, नेल्स साथ ही में क्या हो गया? हेयर हो गए, बाल हो गए, और स्किन हमारी हो गई। तो हमारी जो स्किन है इसको प्रोटेक्ट करती है, साथ ही हमारा जो हेयर होता है, हेयर लॉस होने लगता है केराटिन की कमी से, तो ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है हेयर को, साथ ही में नेल्स को। और यहाँ पे क्या करती है? मेक द स्किन रेसिस्टेंट टू केमिकल्स, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको बॉडी में आने से रेसिस्ट करती है, सीधा रोकती है। कौन? जो यहाँ पे केराटिन्स होती है। तो ये हमारा 7 हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे 8, हीमोग्लोबिन। अब देखिए, हीमोग्लोबिन इससे आगे आने वाले ब्लड वाले चैप्टर में इसको हम हीमोग्लोबिन को डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन, देखिए हीमोग्लोबिन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है जो कैरीज करती है O2 को इन दी ब्लड, यानी ब्लड के अंदर जो O2 प्रेजेंट होता है उसको कैरीज करती है यहाँ पे हीमोग्लोबिन, जो यहाँ पे प्रोटीन होती है। और हमारे जो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, वो ओनली हीमोग्लोबिन की वजह से यहाँ पे होता है। तो इसी के साथ में हमारे जो यहाँ पे बायोलॉजिकल रोल है प्रोटीन के, हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब देखिए, हमारे जो अमाइनो एसिड्स के बायोलॉजिकल रोल होंगे ये थोड़े से मिलते जुलते होंगे, किससे? प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारा वो अमाइनो एसिड्स से मिलकर ही यहाँ पे बना होता है। जैसे द अमाइनो एसिड्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, जैसे दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अब देखिए, स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे यूनिट स्टार्ट की थी प्रोटीन, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था हमारे जो क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये एज ए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह क्या करते हैं? हम इनको एक तरह से जोड़ते हैं, जिससे मिलकर हमारा यहाँ पे
प्रोटीन बनता है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। साथ में नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्यू अमाइनो एसिड्स। कुछ हमारे इस तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो ऑल्सो यूज किए जाते हैं एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। वो साथ में प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके बायोसिंथेसिस में एज ए प्रीकर्सर की तरह भी यूज किए जाते हैं। और साथ में यहाँ पे हार्मोन्स। अब देखिए हमारे जो हार्मोन होते हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन हमारे जो अमाइनो एसिड होते हैं उनसे मिलकर हमारी प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं। साथ में एंड एज मैनी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल कंपाउंड। और साथ में हमारे डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल कंपाउंड होते हैं जिसमें मैनी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं यहाँ पे कौन, अमाइनो एसिड्स। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पे बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन और साथ ही में अमाइनो एसिड्स। देखिए पूरे ही लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका रह जाता है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स जल्दी हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप सीधा वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।